मौलम गुरु विभक्रो मोक्षमूलम गुरु विभा पशुदेवी सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परिमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री बालकृष्ण लाल की। यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी भक्तगण संतगण विप्रजन सभी महापुरुष सभी माता शक्ति सभी के लिए मेरा जय श्री कृष्ण। भैया बोलना तो कुछ आता नहीं है, क्या बोले? न जाने क्या आपको जरूरत है, क्या भगवान को लाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप जीवन में चाहते क्या हो? कुछ के ऊपर बोलते हैं, बोलो थोड़ा। सुख चाहते हुए आता हो, सुख दुख कोई नहीं जाता। दुख चाहता कोई नहीं है, सब सुख चाहते हैं, लेकिन फिर भी दुख आता क्यों है? एक बात बताओ, दुख पाने के लिए कहीं तुम जाते हो, मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करते हो कि ठाकुर जी हमें दुख दे दो, गुरुदेव की पास जाके प्रार्थना करते हो गुरु जी हमें दुख दे दो, नहीं ना? लेकिन फिर क्यों आ जाता है? क्यों? अम्मा बना दो। कभी भगवान से दुख मांगा नहीं, लेकिन दुख आ जाता है। सुख सब मांगते हैं, ठाकुर के पास जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे? सुख मांगेंगे। हे नाथ मेरा एक काम बन जाए। मांगना जरूरी है क्या? हमारी संत समाज में जो मांगने वाला होता है ना, वो बड़ा कपटी माना जाता है, उसकी भक्ति में कपट है, वो भक्ति शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। क्योंकि मालिक जानता नहीं आपको क्या चाहिए। तो जगत पिता है, जगदीश्वर है, ईश्वर है, रोम रोम में समाया हुआ है, क्या वो जानता नहीं आपको क्या चाहिए? लेकिन फिर भी तुम मानते हो, उसे शर्मिंदा कर देते हो, उसे लज्जित कर देते हो। भगवान कहते हैं जब तू मेरे पास आता है तो मांगने ही आता है। और आजकल ऐसे भक्त ज्यादा में लगे नहीं जा, भगवान से भगवान को कोई नहीं चाहता, संसार की वस्तु चाहते हैं। लेकिन ये विचार क्यों नहीं करते कि अगर इस संसार की सारी वस्तु मिल भी जाए तो क्या तुम्हें एक सांस फालतू मिल जाएगी? विचार करने वाली बात है। क्या एक दिन फालतू मिल जाएगा? बोलो। अगर इस संसार की वस्तु ही सुखदायी होती, इनमें ही सुख होता, आनंद होता, तो ये बड़े बड़े राजा महाराजा राजमहल छोड़ के क्यों जाते हैं? विचार करने वाली बात है, लेकिन हम विचार नहीं करते। बस मिल जाए, मिल जाए। मिला है उनको क्या सुख मिला? क्षणिक सुख मिल जाता है, लेकिन इस सुख के पीछे दुख भी छुपा रहता है।
लेकिन ये मानव का तन है ना, ऐसे सुख पाने के लिए नहीं बना है। अरे जिस सुख की तुम मांग कर रहे हो ना, वैसा सुख तो पशु पक्षियों को भी मिल जाता है। उनका देखो ला करके यहाँ मखमली गद्दे पे सुलाते ना, तो उसे आनंद नहीं आएगा, उसको आनंद रेत में ही आएगा। जो आनंद उसे रेत में लेटने में आता है, वही तुम्हें गद्दे पर आता है। तो बोलो, उसके सुख में और आपके सुख में कोई अंतर है क्या? तो इस संसार के सुख की मांग क्यों? ये तन मिला है, काय के लिए मिला है, आनंद पाने के लिए मिला है। इस तन को पाकर के भी आप सुखी न हुए तो ये भगवान की कमी नहीं, ये आपकी कमी है, आपकी बुद्धि की कमी है, क्योंकि आपकी सोच की कमी है। क्योंकि परमात्मा ने आपको बुद्धि दी और तन में शक्ति भी दी, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? बुद्धि को लगा दिया है धन प्राप्ति में और शक्ति को लगा दिया है भोग विलासिता में, और समझते हैं हम बड़े चतुर हैं। जिसकी बुद्धि भोग विलासिता में लगी है, उसे क्षणिक सुख तो मिलेगा, लेकिन उसके पीछे बड़ा भयंकर दुख भी है, क्योंकि जहां सुख है वहां दुख भी है। ऐसा तन पाकर के आप कर क्या रहे हैं? भाई ऐसा कभी हो सकता है कि कभी दिन और रात्रि ना आए? कभी रात्रि आएगा, कभी दिन भी आएगा, कि नहीं आएगा? ऐसे जैसे जीवन में दिन और रात्रि का जोड़ा है, ऐसे ही जीवन में सुख और दुख का भी जोड़ा है। सुख आएगा तो ये पक्की बात है जाएगा, दुख आएगा तो ये भी पक्की बात है जाएगा। क्योंकि यहाँ जो आता है वो जाता है, सदा रहने वाला है वो तो जाते नहीं हो। अरे देह मिली है आपको गाय के लिए, उच्चिदानंद में देह प्राप्त करने के लिए। अगर उच्चिदानंद में देह तुमने प्राप्त कर ली तो देह कैसी है मालूम है आपको? वो देह है मेरे राम जी की, चिदानंद में देह तुम्हारी। और वो देह कैसे मिलेगी? वो भैया मेरे राम जी से प्रेम करने से मिलेगी, मेरे गोविंद से प्रेम करने से मिलेगी। जब तक ये जीव गोविंद से प्रेम नहीं करेगा, भगवान से प्रेम नहीं करेगा, तब तक दुखों का अंत होने वाला नहीं है। भागवत के महात्म्य में ही पहला श्लोक आता है ना, कौन सा है व्यास जी? हमारे यहाँ अनेक वक्ता बैठे हुए ही कथा करते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्तार हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। परमात्मा कौन है? वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है, वो सच्चिदानंद है। सत्य क्या है? अब बताइए सत्य क्या है? क्या ये देश सत्य है? क्या घर बंगला गाड़ी सत्य है? क्या सत्य है? नहीं, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। दूर से रेगिस्तान में कभी गए हो आप? रेगिस्तान में गए कभी? दूर से जाकर के देखना तो ऐसा लगेगा जल ही जल है। क्या दिखेगा? जल ही जल है।
और जल जान करके वहां पास में जाते हैं तो क्या देखते हैं? रेत है। रेत है, जल है ही नहीं। जैसे अज्ञानता काल में रेगिस्तान में रेत में जल दिखाई देता है, ऐसे ही अज्ञान काल में अज्ञान के कारण ये संसार दिखाई देता है। वास्तविक विचार करके देखो, तो भगवान ही भगवान के सिवा कुछ नहीं है। भैया कितना अच्छा भजन गा रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़ा भाव बन रहा था। जो हर वस्तु में भगवान को देखता है, वास्तव में उसी का जीवन धन्य हो जाता है। सुबह भी मैं आपको बता रहा था कि भगवान कहीं चौथी मंजिल पर नहीं है, पांचवी मंजिल पर नहीं बैठे हैं। तुम जहां बैठे हो वही नारायण भी है। बस हृदय में प्रेम ले आओ, प्रेम ले आओ, निष्काम भक्ति ले आओ, सकामता को निकाल के फेंक दो। सकामता बांधने वाली है और निष्कामता टालने वाली है। जिस घर में रहते हो उस घर में ही भगवान है, उस घर में ही भगवान है। भाई तुम क्या चाहते हो? ये तो चाहते हो सुख मिले। विचार करो, सुख कैसे मिलेगा? धन से तो सुख है नहीं। अच्छा ही बताओ, एक बात लेके चलते हैं, थोड़ी हम गहराई चाहते हैं वेदांत में। तुम्हें संसार में सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगता है? कोई बोल सकता है? क्या लगता है? सबसे प्यारा, वैसे तो हमारी आत्मा में तीन भ्रांति हैं, जागृत, सपन, सुषुप्ति। जागृत तो यही है जो दिख रहा है, ये सब तेरा मेरा। और सपना जो देखा है आपने, सपने में राजा भी बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, न जाने क्या क्या हो जाता है, वो सपना अवस्था है। और सुषुप्ति कहते हैं गहरी नींद को, जहाँ कुछ भी नहीं रहता, केवल तुम रह जाते हो। वह संसार कहाँ है? क्या गहरी नींद में तुम संसार है? तो इन तीन अवस्था में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी कौन सी अवस्था लगती है? जागृत। सपना भी प्यारा नहीं लगता, सपना अरे झूठा है। लेकिन इसमें तीनों अवस्था में सबसे प्यारी अवस्था कौन सी लगती है? जागृत। अच्छा, अब जगने की बात में तुम्हें सबसे प्यारा क्या लगता है? बोलो भैया। मैं समय को नहीं देख रहा हूं, आप समय को देखिए, मेरे को इशारा कर देगा। जगने की बात में हर मनुष्य को क्या लगता है? पैसा। पैसा क्या लगता है? दो पैसा आना चाहिए, यही है ना? पैसे के लिए पता नहीं करता है, पैसा आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पैसे से भी प्यारा क्या है? बोलो, पैसे से भी प्यारा क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा। पैसे से प्यारा है परिवार, अपने बच्चे बच्चियां। क्योंकि अगर बच्चों पर कोई विपत्ति आती है, कोई घटना घटती है, तो पैसों को भी उड़ा देते हैं, लेकिन उनको बचाते हैं। लेकिन एक बात और बताओ कि बच्चों से भी प्यारा क्या लगता है?
बड़ी गहन बात चल रही है, थोड़ी विचार की बात है। बच्चों से भी प्यारा क्या लगता है आपको? बच्चों से भी प्यारा, भारती से बोले हिसाब से बच्चों से भी प्यारी है अपनी शरीर। कौन? ये देह। क्योंकि जब ये बच्चे इस देह की सेवा नहीं करते ना, इस देह को सम्मान नहीं देते ना, इस देह की पूजा नहीं करते ना, तो बच्चे को भी त्याग देते, जा वो पात्र हो गया भागी से कह देते ना, कह देते। तो बच्चों से भी प्यारी अपनी देह है। लेकिन मेरे भैया, देह से भी प्यारा क्या है? देह से भी प्यारा क्या है आपको? संतों की संगत की होगी तो बोल पाओगे। देह से भी प्यारी है अपनी इंद्री। इंद्री समझते हैं? आंख, नाक, कान, हाथ, पैर। आपके रास्ते में जा रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। और कोई डाकू चोर मिल गए, कहते कि इसके हाथ को काट दो, इसकी आंख को फोड़ दो, तो आप क्या बोलोगे? घबरा करके, भाई नहीं नहीं, मुझे अंगहीन मत कर। तुझे मानना है तो मेरे शरीर में कहीं चोट मार ले, पर मुझे अंगहीन मत कर। तो इससे सिद्ध हो गया या ना हो गया कि शरीर में चोट खाने को तैयार है, लेकिन अंगहीन होने को तैयार नहीं है। और इंद्रियों से भी प्यारा क्या है? इंद्रियों से भी प्यारा क्या है? इंद्रिय का नाम ही मन है। तो एक बात अलग आ जाएगी। इंद्रियों से भी प्यारे हैं आपको अपने प्राण। 5 प्राण है, प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान। आप अपने हाथ को भी नहीं जानते आप हैं कौन। बस ये समझते ही मकान ही हम हैं। अरे घर में रहने वाला घर नहीं हो जाता, घर हो जाता है। घर में रहने वाला तो घर होता है, घर अलग है, रहने वाला अलग है। इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि घर कैसे बना है, तो ये घर कैसे बना ये ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए तो मानव का तन मिला है, और ये ज्ञान है ही नहीं। तो इंद्रियों से भी प्यारे क्या है हमको? अपने प्राण सबको प्यारे लगता है, कोई अपने प्राण छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन प्राणों से भी प्यारा क्या है? प्राणों से भी प्यारा कुछ है? प्राणों से भी प्यारा है आपको जो तुम हो, अपना स्वरूप, जिसे तुम भूले हुए हो। उसके लिए ही तुम्हें प्राणों की जरूरत है, उसके लिए ही तुम्हें इंद्रियों की जरूरत है, उसके लिए ही तुम्हें तन की जरूरत है, उसके लिए ही तुम्हें पुत्र की जरूरत है, उसके लिए ही तुम्हें धन की जरूरत है। क्योंकि तुम कौन हो ये तुम जानते नहीं हो। प्राणों से भी प्यारे तुम खुद हो। अब कैसे उदाहरण दो कि शरीर में कोड़ फूटा हुआ है, बहुत भयंकर प्यारे है, तो हर की क्या कहते हैं? भगवान मेरे प्राणों को भी ले ले, कहते हैं। और ये पीड़ा सहन नहीं होती है, प्राणों को भी ले ले। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अपना स्वरूप जो हम आत्मा है वो प्राणों से भी प्यारा है। लेकिन ये आत्मा पर आवरण आ गए, जैसे सूरज पर घटा आ गई। दीपक के आगे दीपक है, लेकिन पर्दा लगा दिया जाए, कपड़ा लपेट दिया जाए तो अंधकार हो जाएगा।
तुम हो कौन? तुम हो तो ईश्वर के स्वरूप ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल सहज सुख राशि। तुम हो कौन? तुम ईश्वर के अंश हो, चेतन भी हो, अमल भी हो, सुख की राशि भी हो। तुम परमात्मा से अलग नहीं। परमात्मा तुम में ही है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर मेरा नाम जीना हो। हर रूप में है, हर वस्तु में है, हर रंग में है। लेकिन दुख का कारण क्या है? तुम अविनाशी होकर के भी विनाशी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि शो माया वश भयो गुसाई। क्या कह रहे हैं? शो माया वश भयो गुसाई और बधो कीट मरकट की नहीं। बस ये जीव माया के बंधन में हो जाने के कारण 84 के घेरे में गिर जाता है। 84 के घेरे में। ये मानव का तन 84 के घेरे में गिरने के लिए नहीं मिला है। जागृत करो अपने आप को, जागृत करो। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, भी ध्यान रखना। लेकिन संसार में विवेक से रहो, सावधान पूर्वक रहो। जिस घर में तुम रहते हो ना, मैं कहता हूं उसी घर में रहो, लेकिन घर को ही मंदिर क्यों न बना लो? एक सहज मार्ग बता रहा हूं। घर के मालिक मत बनो, घर के सेवक बनो, दास बनो। घर का मालिक ठाकुर है। यहाँ आप आए हो तो यहाँ के मालिक कौन है? राम जी है। ये आप जो भी काम करोगे तो किसकी सेवा करोगे? राम जी की करेंगे। झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो किसके लिए? राम जी के लिए लगाएंगे। तो क्या हम अपने घर को राम जी का मंदिर नहीं बना सकते? बना सकते कि नहीं? तो हम ये प्रेरणा लें कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर है भगवान आपका है और मैं भी आपका हूं। और सब जीव प्राणी मात्र आपका ही है प्रभु। अब जो भी मैं करूंगा अपने भगवान के लिए करूंगा। जो मेरे भगवान कराएंगे वही मैं करूंगा। जहां भेज देंगे वही मैं चलूंगा, जहां रख देंगे वही मैं रहूंगा। अब मेरी कोई अर्जी नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। अब तो मैंने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है। अरे बड़ा बनना है तो बड़ों का संग करो, और छोटा बनना है तो छोटा का संग करो। सीधी सी बात। अगर संसारी लोगों का संग करोगे तो छोटे ही रहोगे। अगर महापुरुषों का, संतों का, भगवत भक्तों का संग करोगे तो बड़े बन जाओगे। ऐसे बड़े बन जाओगे, ऐसे बड़े बन जाओगे कि जो भगवत रूप ही हो जाओगे। देखो यह संसार में आप किसी की दास बन जाओ, किसी की गुलामी करो, किसी के नौकर बनो। लेकिन क्या कोई राजा या कोई मालिक चाहेगा कि मेरा नौकर मेरा मालिक बन जाए? चाहेगा? क्या कोई राजा ये चाहेगा कि मेरा दास राजा बन जाए? लेकिन मेरे ठाकुर हैं ऐसे कि जो उनका दास बन जाता है, उनका सेवक बन जाता है, उन्हें अपना जीवन समर्पित कर देता है और उसे भगवान बना देते हैं। जे जानो जय देव जनाही और जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। हे राम जी आप कितने दयालु हो। जो आपको जानता है ना वो आपसे अलग रहता ही नहीं है, वो आप में हो जाता है। भैया ये नहीं है कि घर छोड़ के ही भगवान मिले, वन में जाकर के ही भगवान मिले।
भगवान मिलेंगे तो केवल प्रेम से और विवेक से, और विवेक मिलेगा तो सत्संग से, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं, जब तक विवेक नहीं है तब तक दुखों का अंत नहीं है। हम संतों से पूछो, महाराज जी से पूछो, क्या तुमने दुखों को देखा है? भाई यहाँ औरों के तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम तो जानते ही दुख है क्या, दुख है क्या? दुख है ही नहीं। तो तुमने बना लिया है अपनी वासनाओं से, इच्छाओं से। जब तुम्हारी इच्छाओं का अंत हो जाएगा, बात नहीं दुखों का अंत हो जाएगा। तुम परमात्मा के हो और राजा का पुत्र राजकुमार हो गया है, लेकिन तुम जब से संसारी हुए हो तब से दुखी हुए हो। इसलिए जो भी करो अपने भगवान के लिए करो। माताओं घर में भोग बनाओ ना, तो ये मत विचार करो मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, अपनी पोते के लिए बना रही हूँ। नहीं नहीं, अपने ठाकुर के लिए प्रसाद बना रही हो। अपने ठाकुर को भोग बना के सबसे पहले भोग लगाऊंगी, उनको बड़े प्रेम से खिलाऊंगी। जब मेरे ठाकुर खाएंगे, मैं वृंदावन में रहता हूँ, तुम जैसे लोग बहुत आते हैं, महाराज बहुत परेशान है। मैंने कहा क्या बात है? कि पत्नी कहना नहीं मानती है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, अपने चलाते हैं, क्या करें? तब उनके लिए यही उपाय है कि घर को मंदिर बनाओ। माता चाहे तो अपने पूरे परिवार को सुधार सकती है। रसोई में जाओ तो बिल्कुल पवित्र होकर के जाओ, स्नान करके शुद्ध होकर के रसोई में जाओ, क्योंकि अब तुम्हें किसी पोता पोती के लिए भोजन नहीं बनाना है, अपने ठाकुर के लिए भोजन बनाना है। ठाकुर के लिए भोजन बनाना। हरे कृष्ण हरे राम कहते जाओ और भोग बनाते जाओ। लाला के पास में भोजन रखो। हमारे ब्राह्मणों की तरह मत कर देना कि थाली रखी है, मंत्र बोला तुरंत उठा लेना। ये मंत्र की जो पूजा है ये भी भोग की है, लेकिन प्रेम से, भाव से, विनती से, बार बार कम से कम 5 मिनट तो ठाकुर के पास भोजन रहने दो और कीर्तन करो और भावना करो कि मेरे प्रभु बाहर है, भोग लगा है। और फिर उस प्रसाद को मिला करके सब भोजन में मिलाओ, तुलसी करके सब में मिलाओ, फिर सबको खिलाओ। फिर वो खाना नहीं रहेगा। लेकिन आजकल के सभी लोग प्रसाद नहीं पाते, खाना खाना है जी। क्या खाना है? खाना शब्द है क्या माने में? ये मुसलमानी शब्द है खाना। ये हिंदुओं को नहीं, सनातनियों को नहीं है। हमें भोजन शब्द बोलना चाहिए। भोजन का तो हम भगवान का भोग बनाएंगे। और देखो, अब जब वो प्रसाद आप खाओगे तो आपकी बुद्धि में सुधार जरूर आएगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। समय ज्यादा तो नहीं हो गया ऐसा कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की।